हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काफी टाइम से आप मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, दीदी आप हमें ये बताइए कि आप टेलीग्राम का टारगेट कैसे कंप्लीट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ। बज रहे 7 और 7 बजे मैं करंट अफेयर, स्क्वायर क्यूब और मैथ में कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले देख लेती हूँ। फिर इसके बाद में हम लड़की है तो अभी हमें काम भी करना होता है, घर का खाना बनाना होता है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर मैं अपना टारगेट 9:30 बजे या 10 बजे स्टार्ट करती हूँ। फिर तो मेरा टारगेट लगातार ही चलता है जब तक खत्म नहीं होता। उसके बीच में मैं थोड़ा बहुत टाइम लेती हूँ, जैसे लंच करने का टाइम ले लिया, एक दो घंटे का आराम करने का टाइम ले लिया। फिर भी हमारा टारगेट टेलीग्राम का इतना बड़ा नहीं होता, तो वो आराम से कंप्लीट हो जाता है। 10:30 बजे के करीब रात के टाइम खत्म हो जाता है पूरा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं क्या करने वाली हूँ। करंट अफेयर रिवीजन करने वाली हूँ, स्क्वायर क्यूब रिवीजन करने वाली हूँ, मैथ के जो छोटे मोटे फॉर्मूले वो मैं याद कर लेती हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे घर का सारा काम खत्म हो चुका है और मैंने भी अभी सारा काम अपना कर लिया है जो जो मुझे करना था। अब मैं बैठ गई अपनी स्टडी टेबल पर और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, यहीं से आपको टारगेट मिलता है। तो टेलीग्राम का ही हमारा टारगेट है। इसको मैं आज बताने वाली हूँ मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ। आप लोग काफी टाइम से कमेंट करके पूछ रहे थे कि दीदी आप बताओ कि आप कैसे कंप्लीट करती हूँ। आज मैं पूरा इस वीडियो में दिखाने वाली शुरू से लेकर लास्ट तक कि मैं कैसे अपने टेलीग्राम का टारगेट कंप्लीट करती हूँ। इस कॉपी में अपने टेलीग्राम का टारगेट मैंने लिख लिया है और पूरा दिन मैं इसी के अकॉर्डिंग चलने वाली हूँ क्या क्या मुझे करना है। मैं डायरेक्ट इसकी क्लास नहीं लेती हूँ। सबसे पहले मैं अपना टेस्ट करती हूँ। टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ टाइम के बाद ना मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो सभी की ठीक हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाता है कि भाई प्रैक्टिस किसकी ज्यादा अच्छी है। अच्छे नंबर उसी के आते हैं जो तैयारी अच्छे से करके रखता है, जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है। तो यहाँ पर मैं पहले अपना टारगेट ही कंप्लीट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं एनटीपीसी के साथ साथ में एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे हिंदी पढ़नी होती है। तो हिंदी वैसे मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ती क्योंकि अभी यूपी पुलिस का पढ़ के आया तो वहां से काफी सारी हिंदी पढ़ी थी, तो मुझे हिंदी आती है और जीडी की हिंदी तो बहुत ही आसान होती है। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट ही स्टार्ट करती हूँ। पहले हिंदी का एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट देती हूँ, रीजनिंग का आरपीएफ का मॉक टेस्ट देती हूँ और मैथ का एनटीपीसी का मॉक टेस्ट देती हूँ। और शाम के टाइम जो मैं मैथ का मॉक टेस्ट देती हूँ, रीजनिंग का, इनमें से एक मॉक टेस्ट मैं डेली उठा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग का टेस्ट लगा लेती हूँ और ये रीजनिंग का टेस्ट मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का रहेगा। इसके बाद मैं एनटीपीसी का भी रीजनिंग का टेस्ट लगाती हूँ, लेकिन वो मैं शाम के टाइम लगाती हूँ। तो पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। मेरा रीजनिंग का टेस्ट हो जाता है कंप्लीट और इसमें मेरा क्या स्कोर बना है मैं आप लोगों को ये स्कोर बता देती हूँ। ये जो टेस्ट मैंने दिया था, ये आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट दिया था रीजनिंग का, और इसमें जो सही क्वेश्चन है वो मेरे 31 हुए हैं, गलत क्वेश्चन मेरे 3 हो चुके हैं। मैंने क्वेश्चन छोड़ा है वो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। और एक दो बार और देखा था, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे तो मेरे समझ में नहीं आया था। ये मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, तो मैं छोड़ देती हूँ। 30.01 मेरे नंबर बने हैं और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। तो गलत क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वे छोटी छोटी मिस्टेक से गलत हो चुके हैं। मैथ में थोड़ा फ्री होकर करती हूँ अच्छे से, सो के उठने के बाद। इससे पहले मैं जीके जीएस का कुछ रिवीजन कर लेती हूँ क्योंकि अभी पॉलिटी में रह रहा है, हिस्ट्री में रह रहा है और भी वो सब चीजें, साइंस में भी रह रहा है। तो पहले मैं ये सारी चीजें कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद में फिर मैं एक सेकंड टेस्ट दूंगी, वो होगा हिंदी का। टेस्ट देने के बाद जीके पढ़ने के बाद फिर मैं सो जाऊंगी। सो के उठ के मैं मैथ करूंगी। मैथ करने के बाद फिर जीके जीएस का टेस्ट लगाऊंगी। जीके जीएस के जो हमें टॉपिक मिला है टेलीग्राम पे करने के लिए, तो मैं पहले उनकी वीडियो नहीं देखती हूँ। वीडियो में पूरा फ्री टाइम में देखती हूँ शाम के टाइम में। उससे पहले मैं वो टॉपिक देख लेती हूँ कौन कौन से। फिर अपनी जीके की बुक मुझे बहुत अच्छी बुक है, इससे करती हूँ। मैं टेलीग्राम पे देख सकते हो कि आपको आज क्या टॉपिक मिला है। वो टॉपिक निकाल लेती हूँ, उसको पढ़ लेती हूँ। कि जीएस वाला टॉपिक तो मैंने पूरे बुक से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मुझे वीडियो से कंप्लीट करना, और वही मैं कंप्लीट करने वाली शाम के टाइम, क्योंकि वीडियो में शाम के टाइम देखती हूँ। अभी मैं दोपहर के टाइम तक जितना हो पाता ना बुक से करती हूँ। अभी मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने याद कर लिया अच्छे से जो भी था। मैं तो पूरा याद नहीं करा, लेकिन बस मैंने ऐसे पढ़ा है। फिर अभी मेरा टाइम हो चुका है, 1:30 बज गया है और अभी सबने लंच कर लिया हमारे घर में, बस मैं ही रह रही, तो अभी मैं लंच कर लेती जाकर। और प्लीज वीडियो का मैं काम यहीं पे खत्म करती हूँ। इसके बाद अगर मैं टेस्ट दूंगी तो वीडियो बना दूंगी, बाकी ये वीडियो में शाम के टाइम डाल दूंगी क्योंकि ऐसे ना मुझे बहुत दिक्कत सी हो रही है थोड़ा सा पढ़ने में भी। और आप लोगों को मैंने बता दिया क्या क्या मैंने पढ़ना है। खाना खाने के बाद तो मैं भी सोने जा रही हूँ, सो के उठूंगी। फिर इसके बाद में मैथ करूंगी। मैथ के बाद में फिर मैं छोटे मोटे जो टॉपिक है स्टैटिक जीके के उनको कंप्लीट करने वाली हूँ। उनको कंप्लीट करने के बाद फिर मैथ का टेस्ट दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।